हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। देखिए, हम आज बात करेंगे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका जो है 15 तारीख को, आज 13 है, ये 15 को आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। ठीक, तो एग्जाम सेंटर पे हमें क्या क्या चीज़ लेके जाना है, ओएमआर सीट कैसे भरनी है और वहाँ पे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ताकि हमने जो भी मेहनत की है वो व्यर्थ ना जाए, अच्छे से हमारा एग्जाम हो जाए और हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ ले जाना है, कैसे सीट भरनी है, कैसे क्या करना है। एक एक पॉइंट अच्छे से हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो देखिए, पहली बात तो करते हैं, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओएमआर सीट कैसे भरें। अब आप देख लीजिए, आपने फॉर्म भरा, आप मेहनत भी इतने दिन से इतने अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप ओएमआर सीट ही नहीं अच्छे से भर पाए तो आपका पेपर ही ढंग से ना चेक हो तो फायदा क्या, तो वो भी पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रोल नंबर की। तो रोल नंबर कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स होगा, ठीक है, ओएमआर सीट में, जिसमें आपको रोल नंबर आपको अच्छे से एक एक देख करके फिल करना। जो भी आपका रोल नंबर हो, आप रोल नंबर फिल करिए और उसके नीचे ऐसे बॉक्स, ऐसे जो है बॉक्स बने होंगे उसके नीचे ही इसी तरीके से। तो जो जैसे यहाँ पे एक है तो एक को यहाँ पे इस तरीके से हमको फिल ऐसे पूरा काला करना, गोला करना होता है। ऐसे जितने सारे अंक हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये 2 है तो 2 नंबर पे ये होगा, तो ये ऐसे हम इसको गोला कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 9 हमने भरा तो 9 नंबर का जो भी यहाँ पे होगा उसको एकदम से देख के एकदम भरिएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें देख लेना है कि कैसे, मतलब जैसे रोल नंबर भरो उसी तरीके से उसके नीचे गोला हमको भरना होता है। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट की। जो भी लैंग्वेज आपने ले रखा है, हिंदी या इंग्लिश में से, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसको हमें चूज करना होता है। तो अगर आपने इंग्लिश ले रखा है या हिंदी ले रखा है तो उसको आप टिक करके, हिंदी हो तो हिंदी टिक करके, उसके नीचे भी दे रखा होगा कि क्या करना है, उसको आपको गोला भरना है, काला करना है। फिर बात करते हैं कि आपका स्ट्रीम कैसा है। ठीक, मतलब साइंस के हैं या आर्ट के हैं, तो साइंस के या आर्ट के, जो भी आपका हो आप टिक करिए और उसके नीचे जो जहाँ पे भी आर्ट का ऑप्शन हो वहाँ पे उसको फिल करो। ठीक, तो ये आपका रोल नंबर, आपका ये सब्जेक्ट, लैंग्वेज जो है, ये स्ट्रीम, ठीक, हिंदी या इंग्लिश, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से ओएमआर सीट में भरना है। आप ये समझ लीजिए कि ओएमआर सीट आपको एकदम से ढंग से फिल करना है, उसके बाद आपको पेपर करना है। फिर बात करते हैं कि परीक्षा सेंटर पे आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आप पेपर देने पहुंच गए हैं और आप सिर्फ अपना क्या एडमिट कार्ड लेके पहुंच गए, बाकी कुछ ले ही नहीं गए हैं। तो आप एडमिट कार्ड जब भी निकलवाइए, तो अभी तो हम फिलहाल बात कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद में उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है नीचे, उसको जरूर पढ़ लिया करिए। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज लेके जाना है। तो देखिए, पहली चीज तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक, एडमिट कार्ड आपका होगा। एडमिट कार्ड की आप एक ओरिजिनल कॉपी और एक उसकी फोटो कॉपी, मतलब 2 एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए, एक ओरिजिनल कॉपी और एक फोटो कॉपी। 2 पासपोर्ट साइज जो है आपकी फोटो होनी चाहिए, क्लियर। एक आपकी आईडी होनी चाहिए, जो भी आईडी हो आपकी आईडी प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद में, इस समय आप सारी चीजें जानते हैं कि कोरोना और सैनिटाइजर, ये सारी चीजें, तो मास्क और सैनिटाइजर, ये सारी चीजें भी आपके पास हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब फोटो और आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड, ये तो मस्ट ही है, आप समझ लीजिए, क्लियर। फिर बात करते हैं पेपर में प्रश्न कैसे करें। तो हम आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से बताना चाहेंगे कि पेपर में प्रश्न करने के लिए आप कैसे, किस तरीके से प्रश्न करेंगे। तो आप ये समझिए कि आप जब आप पेपर करने बैठेंगे, ठीक, तो पेपर करने का एक तरीका ही होता है कि हम स्टार्टिंग में, मतलब क्वेश्चन को पढ़ें। पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन किया हमने, अगर हमको आता है, जैसे ये क्वेश्चन मान लो हमने पहला क्वेश्चन किया, उसके ये 4 ऑप्शन आपको ए बी सी डी जिस तरीके से हो, इसको हमें ऐसे फिल करना है। तो जो भी क्वेश्चन हमें आता है, अगर मान लो ये क्वेश्चन हमको आता है, तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर, जैसे आंसर रहा इसको बी है, इसका हमने गोला तुरंत कर दिया। अगर अच्छे से आपको आता है तो आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर अगर आ रहा है तो उसको आप तुरंत भर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसको वही जगह पे गोला कर दीजिए कि ये हमको नहीं आता है, उसको वहां पे आप उस समय के लिए छोड़ देंगे।
ठीक, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे का क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप गोला भरिए तुरंत, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके से क्वेश्चन करने का जो है प्रोसेस होता है। जो आपको नहीं आता है वो आप गोला करिए, उसके बाद जब आपका क्वेश्चन हो जाए फिर आप देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आप वो सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे आपने उनको गोला किया था, आप उनको फिर से देखेंगे। क्या होता है जब आप दोबारा मतलब पहली बार में देखते हैं तो कोई क्वेश्चन आपको सही लगा, आप कर ले गए। कोई क्वेश्चन आपको लगा कि हमको नहीं आ रहा है, बाद में हो सकता है थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, तो आप उसको स्किप करके बाद में करिएगा। ठीक, तो ये बात तो हम कर रहे हैं जनरल पेपर जैसे हिंदी हो गया, जीके हो गया, इनकी बात करते हैं। लेकिन जब रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में भी तो आपको एक मेन चीज याद रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन करें, अगर आपको जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप करते जाइए, और जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि आपका दिमाग ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है, उसको भी वहां पे आप छोड़िए, गोला करके छोड़िए, आगे बढ़िए। दोबारा जब आप उस क्वेश्चन को आप उस जगह पे छोड़ दीजिए, गोला कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। आपको कुछ क्वेश्चन कठिन लगेंगे, कुछ क्वेश्चन सरल लगेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन आपके पहले मतलब देखते ही क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो आप उसको कर डालिए, और जो लग रहा है नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। रीजनिंग में क्या होता है कि आप जितनी बार उस क्वेश्चन पे जाएंगे उतनी बार वो अलग तरीके से दिमाग लगेगा। और हम कह रहे हैं ना, टाइम बीएड में भी बहुत होता है, टाइम ज्यादा होता है, कम समय नहीं होता है। ये भी नहीं है कि जाके सो जाइए वहां पे, आपको टाइम देख के चलना है, लेकिन टाइम होता है, पर्याप्त टाइम होता है। तो आप जब रीजनिंग करेंगे तो रीजनिंग में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ेंगे, उसके बाद दोबारा फिर जब आपका जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर डालिए, उसके बाद दोबारा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे उन पे आइए, फिर उनको करिए। उसमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपके फिर हो जाएंगे, उस समय आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो नहीं होंगे, तब भी उसके बाद भी उनको जो इतना करने के बाद में फिर क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको भी गोला करिए कि ये अभी हमारे नहीं हो रहे हैं। फिर आप पूरा पेपर कर डालिए, फिर आइए रीजनिंग पे, फिर उन पे ट्राई मारिए आप, अगर आपके पास टाइम है तो। ये नहीं है कि उसी समय लगे रहिए, बाकी क्वेश्चन आपके जो जानते हो वो भी छूट जाए। ठीक, जो नहीं आ रहे हैं उनको उस समय छोड़ेंगे, बाद में जब आपके पास समय बचता है तो उन पे दिमाग लगाया करेंगे बार बार आकर के। तो हम 100% आपको श्योरिटी से कह रहे हैं, अगर आपका रीजनिंग पोर्शन अगर अच्छे से हो जा रहा है, और रीजनिंग हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो रीजनिंग अगर आप कर पाए तो आप ये समझ जाइए कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 100% निकाल ले जाएंगे। ठीक, अब आते हैं तुक्का कैसे लगाएं। तो तुक्का लगाने का एक अपना सबका दिमाग होता है, कोई ये नहीं कि कैसे लगाएं, लेकिन तुक्का लगाने का एक सीरीज टाइप से अगर आप समझ लीजिए। जैसे हमने ये कहा 2 क्वेश्चन इसका, जैसे इसमें यहाँ पे बी भरा था, यहाँ पे बी सी डी, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं, ये बात कर लिए। तो इसमें जैसे यहाँ पे सी भरा, इसके बाद में अगर ऐसे कुछ सीरीज ही, जैसे यहाँ पे हमने सी फिल किया, 3 में आए, यहाँ पे हमने ए बी सी डी इस तरीके से हमने किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भरा। तो इस तरीके से मान लो चौथा नहीं आता है तो कुछ यूं चला आएगा या कुछ ऐसे चला जाएगा, इस तरीके से कुछ सीरीज का सिस्टम होता है। तो फिलहाल अगर तुक्का ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, हम तो यही कहेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप जानते हैं कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है बीएड में। देखिए, तुक्का लगाने की बात करें तो आप ना ही तुक्का लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप देख रहे हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है। तो पता चले आपको क्वेश्चन सही कर रहे हैं और तुक्का लगाने के चक्कर में गलत होता है, तो तुक्का पे ज्यादा ध्यान ना ही दें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको इसमें बात करना था कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे और कैसे क्या करेंगे। तो आपने देख लिया, हमको जो भी पॉइंट सही लगा पेपर को लेकर के, तो सारी चीजें हमने बता दी हैं। फिर मिलते हैं आपको पेपर के बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।